कोई नहीं है यहाँ दुकान पे रख लेना भाई। ठीक है। मैं समाज को एक ही मुहिम है कि समाज को इकट्ठा लेके चलूं, सारी हमारी समाज एक हो। और वोटिंग की तो वैसे होनी नहीं चाहिए थी प्रक्रिया, पर ये हो गई तो अभी वोटों को भी बढ़िया अच्छी तरह से अपनी सोच समझ के वोट डालें। ये ताला काफ़ी टाइम से बंद था और समाज के सब लोग इस बात से पीड़ित थे। आगे ये ताला खुलना चाहिए। प्रशासक भी यहाँ चाय वाली दुकान पर बैठ के गया, जितना टाइम भी था हम भी बाहर बैठे रहे, धूप में, गर्मी में, बरसात में। आज ये सौभाग्य से ताला खुला है, आगे भी भगवान की दया से खुला रहेगा। बंद था। आज ड्यूटी मजिस्ट्रेट वगैरह प्रशासन लगाए हैं, जिला रजिस्ट्रार के आदमी आए हैं, उनकी मौजूदगी में यहाँ लोग लगे और पूरा समाज यहाँ इकट्ठा है और समाज में बड़ा उत्साह है चुनाव को लेकर। चंद आदमियों को छोड़कर सारा समाज खुश है। अरुण कुमार जी, जैसे आज यहाँ पे आप ड्यूटी मजिस्ट्रेट लगाए गए हैं, किस तरह की क्या व्यवस्था देखी है, क्या छानबीन की गई है? छानबीन क्या, जो इनके जो ऑफिस वगैरह के थे, इनके जो लोग गए ऊपर लोग लगा दिए, सारे रूम बंद करवा दिए, ऊपर के पेड़े बंद करवा दिए, पीछे की साइड दरवाजा था वो भी लॉक कर दिया और सबकी वीडियोग्राफी करवाएंगे लोग करते हो। तो कई दिनों से यही यहाँ मेन गेट का ताला बंद था, वो भी खुलवा दिया गया? हाँ, खुलवा दिए गए। खुलवाने के बाद अंदर के अब वो भी हमने लोग चेंज कर दिया है तब तक के लिए। तो सर यहाँ पे कुल कितने जैसे बूथ के वो बनाए जाएंगे, जैसे महिलाओं के और जेंट्स के अलग अलग रहेंगे? अच्छा अच्छा। सर बताइए, जैसे आज यहाँ पे आए हैं, किस तरह से क्या व्यवस्थाएं की गई हैं चुनाव को लेकर? चुनाव के लिए सारी व्यवस्थाएं अभी चल रही है। जैसे पिछले कई दिनों से आपने देखा, लोग लगा हुआ था, पूरे चुनाव प्रक्रिया में एक तरह से बाधा बनी हुई थी। तो माननीय डीसी साहब ने श्री अरुण कुमार जी को ड्यूटी मजिस्ट्रेट लगाया है। इन्होंने अपनी वीडियोग्राफी अपने देख रेख में सारे लोग वगैरह खुलवा दिए हैं और जो बाकी जो परिसर था उसको लॉक कर दिया है। कल कितने वोटों पर चुनाव होगा? हमें ये जो एक हॉल है वो निर्धारित कर लिया है जिसमें बूथ बनाएंगे और बाकी जो भी चुनाव प्रक्रिया है। कल कितने वोटों पर चुनाव होंगे? आप चुनाव जो अभी लिस्ट लगा रखी है, कितने तो हमने चुनाव प्रक्रिया 664 वोट की लिस्ट लगाई हुई है और उस पर इलेक्शन होंगे। जो 23 अगस्त को हमने चुनाव कार्यक्रम डिक्लेयर किया था, उसी हिसाब से कार्रवाई चल रही है। किन किन पदों पर चुनाव है? अभी कार्यकारिणी में 5 पदों पर चुनाव हैं। प्रधान, उप प्रधान, सचिव, सह सचिव और खजांची है। और बाकी 6 जो कार्यकारी सदस्य हैं वो निर्विरोध चुन लिए गए थे। 6 ही फॉर्म हमें मिले थे विड्रॉल के बाद फाइनल, तो वो निर्विरोध निर्वाचित हो गए हैं। और 6 के लिए हर पद पे 2-2 कैंडिडेट मैदान में हैं और कल मतदान होगा, उसके बाद उसका रिजल्ट। सर सुरक्षा के लिहाज से किस तरह के इंतजाम? के लिहाज से पूरा प्रशासन का पूरा सहयोग है। पुलिस प्रशासन का हम प्रशासन के सारे संज्ञान में है और उन्होंने पूरी सुरक्षा देने का हमें भरोसा दिया है। और सुरक्षा अब तक जो चुनाव कार्यक्रम हुआ है, नॉमिनेशन वाले दिन और जो विड्रॉल वाले दिन, उस दिन भी सुरक्षा मुहैया कराई थी और कल भी पूरी सुरक्षा व्यवस्था मुस्तैद रहेगी और कोई ऐसी चीज़ें नहीं, सब शांतिपूर्वक रहेगा। चुनाव के लिए कितने बूथ बनाए आपने? चुनाव के लिए 1 बूथ बनाया हमने यहाँ पे। महिलाओं का और जेंट्स का अलग अलग रहेगा? नहीं, एक ही बूथ है, उसी में ही उसमें आ जाएंगे। जो भी इस व्यवस्था को देखते हुए, जैसे पिछले भी चुनाव हुए हैं, ऐसी कोई अव्यवस्था नहीं होने दी जाएगी। एक बूथ में शांतिपूर्वक चुनाव होगा और मैं सभी समाज से ये निवेदन करूंगा, सबके सहयोग के साथ शांतिपूर्ण चुनाव करवाने में सहयोग करें, जिससे कि एक अच्छा संदेश समाज में जाए। ठीक है। कहेंगे जैसे आज कई दिनों में यहाँ पे जो ताला बंद था वो आज खोला गया है ड्यूटी मजिस्ट्रेट के साथ? देखिए, काफ़ी समय से ताला बंद था। आज ड्यूटी मजिस्ट्रेट वगैरह प्रशासन लगाए हैं,
जिला रजिस्ट्रार के आदमी आए हैं, उनकी मौजूदगी में यहाँ लोग लगे और पूरा समाज यहाँ इकट्ठा है और समाज में बड़ा उत्साह है चुनाव को लेकर। चंद आदमियों को छोड़कर सारा समाज खुश है। आज प्रशासन की मौजूदगी में ताला खुला, इससे हम पूरे संतुष्ट हैं और हमें पूर्ण विश्वास है कि निष्पक्ष चुनाव होंगे और सभी बहन भाइयों से अपील करते हैं कि चुनाव के दौरान कोई किसी प्रकार का दंगा ना करे, शांतिपूर्ण चुनाव होंगे, पूर्ण विश्वास है। कितने वोटों पर चुनाव है ये सर 664 वोट में चुनाव होंगे। जी बताइए क्या कहना चाहेंगे। कृष्ण जी, ऐसा है, देखो आज कई अरसों में ये ताला खुला और हमारे लिए तो ये लगभग 15 सालों में आज ताला खुला है, ठीक है। और प्रशासन के द्वारा ये ताला खोला गया है सभी सैनी बिरादरी सभी लोगों की मौजूदगी में, और प्रशासन के लोगों के द्वारा जो उनके कागजात है, कल ने कोई हम पे एलेम ना डाल दें कि भी हमारा ये गुम हो गया, तो उनके ताले पे हमने अपने ताला लगा दिया और उनका सामान जो है वो सुरक्षित है अंदर। जब हमें ज़रूरत पड़ेगी जब प्रशासन के द्वारा हम ले लेंगे और साफ़ सफाई करवानी है। अब इसमें धुलाई करेंगे, एक एक बिलान पीट जिमी हुई है इसके अंदर, कूड़ा करकट पूरा हाल कर रखा है इन लोगों ने, बहुत बुरा हाल कर रखा है। ठीक है जी सर, क्या कहना चाहेंगे जैसे आज यहाँ पे सभी लोग इकट्ठे हुए हैं, किस कारणों के लिए? मैं तो ये चाहता हूँ कि समाज के सभी लोग इकट्ठे हुए और इकट्ठे ही रहें। मैं समाज का एक ही मुहिम है कि समाज को इकट्ठा लेके चलूँ, सारी हमारी समाज एक हो। और वोटिंग की तो वैसे होनी नहीं चाहिए थी प्रक्रिया, पर ये हो गई तो अभी वोटों को भी बढ़िया अच्छी तरह से अपनी सोच समझ के वोट डालें। ये ताला काफ़ी टाइम से बंद था और समाज के सब लोग इस बात से पीड़ित थे। आगे ये ताला खुलना चाहिए। प्रशासक भी यहाँ चाय वाली दुकान पर बैठ के गया, जितना टाइम भी था हम भी बाहर बैठे रहे, धूप में, गर्मी में, बरसात में। आज ये सौभाग्य से ताला खुला है, आगे भी भगवान की दया से खुला रहेगा और अच्छे हिसाब किताब से प्रक्रिया ऐसे ही चलती रहेगी, समाज एकजुट रहेगा। कल मेरी यही अपील है कि ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे वोटिंग करें और समाज को एक नई दिशा दिखाएं। सुरेश जी, आप प्रधान पद का चुनाव लड़ रहे हैं। हाँ जी, हाँ। आपकी प्राथमिकता क्या रहेगी प्रधान बनने के बाद? मेरी प्राथमिकता सबसे पहले तो ये रहेगी कि समाज में जो कुरीतियाँ हैं उनको दूर किया जाए। सभी जो भी समाज के बुजुर्ग हैं और समाज के जितने भी आदमी हैं सब बैठ के ये मीटिंग करें और उस हिसाब से। दूसरा ये रहेगा कि ऑडिट करवाई जाए सरकारी एजेंसी से, उसके बाद में समाज में बैठ के निर्णय लिया जाए कि क्या होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, उसके बाद में जो भी होगा। कितने पदों पर चुनाव हो रहे हैं आपके? ये कार्यकारिणी को तो 11 हैं, बाकी 5 जो है ना सदस्यों का अभी रह रहे हैं। 6 निर्विरोध चुन दिए गए, सदस्य चुन दिए गए, पदाधिकारी वो चुनने बाकी। यहाँ पे सैनी हाई स्कूल होता था सर, वो भी बंद था, क्या उस पर भी विचार किया जाएगा? हाँ बिल्कुल, स्कूल चलाया जाएगा, सिलाई सेंटर चलाया जाएगा, है ना। और खेल के लिए भी कोई व्यवस्था करी जाएगी जब बच्चों का स्वर्णिम विकास हो। और जितनी भी जो है वो बैठ के हम सारी कर लेंगे। ये बहुत मुद्दे अभी दिमाग में चल रहे हैं, वो हम समाज के सब लोग बैठ के करेंगे इस बारे में। ठीक है।